ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 10th की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है बच्चों। आज मैं एग्जामिनेशन के दृष्टि से सारे प्रश्न बच्चों मिक्स करके ट्रिगोनोमेट्री से लाया है। सब्जेक्टिव है बच्चों, सारे प्रश्न डायरेक्ट आपको ऐसा एग्जामिनेशन में पूछने वाला है बच्चों। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए कि ताकि आपको वीडियो में भी समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, हमारा प्रयास यही है कि कम समय में जितना हो सके अधिक प्रयास करके आपको रिजल्ट को अच्छा बनाने का प्रयास करें बच्चों। तो आइए तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यहाँ पर और कर दीजिए। सेक ए का मान ज्ञात करना है, इंटू में नहीं है। चलिए देखिए 15 कोटे बराबर 8 है। 15 कोटे बराबर कितना है बच्चों? 8 है। 8 लिख दिया हमने। तो कोटे बराबर आपका कितना हो गया? 8/15 हो गया। इसका फॉर्मूला जानते हैं होंगे आप लोग, क्या होता है? b/p होता है। इतना कर दिए। अब हम लोग h निकाल लेते हैं बच्चों। h निकालिएगा तो क्या होगा फॉर्मूला? √p² प्लस क्या होगा? b²। p का मान कितना बोलिए? 15 का स्क्वायर। अब b कितना है बोलिए? 8 का स्क्वायर है। 15 225 हो जाएगा, ठीक है। 8 कितना? 64 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 289। 289 जो है आपका कितना का होता है? 17 का होता है बच्चों। कितना का होता है? 17 का होता है। किसका मान कह रहा है? साइन ए। साइन ए तो फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। p/h होता है। p का मान बच्चों कितना? 15 हो गया। h का मान कितना बोलिए? h का 17 हो गया। उसके बाद क्या है? सेक ए है। सेक ए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक का फॉर्मूला h/b होगा। क्या होगा? h/b होता है। h का यदि हम मान देखें तो कितना? 17। अब b का कितना बच्चों? तो b का देखिए आप 8। कितना? 8। यही आंसर हो गया बच्चों। समझे कि नहीं समझे? ऐसा प्रश्न रहे तो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिखिएगा आप तो b/p हो जाएगा। h यदि निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या? रूट में p² प्लस b²। p का मान कितना बच्चों? 15 और b का मान कितना? 8। 15 225, 8 कितना? 64। जोड़िएगा बच्चों तो 289। 289 कितना का होता है बच्चों? 17 का होता है। कितना का होता है? 17 का। आइए तो साइन और सेक का ऐसा में फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। साइन का फॉर्मूला p/h कहता है तो फिगर बनाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट बनाइए आप। तो p/h बैठा दीजिए आप। सेक का h/b, तो h का मान तो देख ही रहे हैं b का। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए ऐसा सवाल है। त्रिभुज ABC में कोण b बराबर 90 डिग्री दे रखा है। त्रिभुज ABC में क्या दिया है बच्चों? ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC में कह रहा है आपको कितना? b 90 डिग्री दे रखा है। तो ये हमने यहाँ दे दिया बच्चों और c यहाँ दे दिया, ठीक है। आइए tan A बराबर 1/3 कह रहा है। tan A बराबर कितना कह रहा है? 1/√3 कह रहा है। फॉर्मूला जो है बच्चों इसका क्या हो जाएगा? यदि ऊपर वाला कोण पर विचार कीजिएगा तो उसके सामने वाला लंब होता है बच्चों। तो लंब कौन हो गया? इसका फॉर्मूला p/b होता है ना। तो p कौन हो गया? BC हो गया। b कौन हो गया बच्चों? AB हो गया। समझे? ऊपर जौन कोण पड़ जाएगा उसके सामने वाला लंब हो जाता है। उसके सामने वाला लंब, तो लंब का ही जरूरत था, इसमें p/b होता है। और a आधार हो गया बच्चों। तो आधार कौन? AB। बच्चों हम लोग क्या निकाल लें? AC निकाल लें ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? √AB का स्क्वायर प्लस क्या? BC का स्क्वायर होगा ना। आइए AB का यदि हम लोग मान देखें तो कितना? √3 है। अब BC का मान कितना बोलिए? BC का मान कितना है? 1 है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखिए, ये आपका 3 होगा और ये कितना? 1। तो 3 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4। 4 का कितना हो जाएगा? 2 होगा। 2 हो जाएगा। अब दे दीजिए इसका मान, यानी BC का मान 1 था, 1 दे दिया। और इसका AB का कितना था? √3 था।
और AC आ ही गया बच्चों, कितना 2 आ गया। बाय द क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए कह रहा है, इंटू क्या कह रहा है, साइन सी कह रहा है, साइन सी। आइए साइन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, साइन का फॉर्मूला P/H, तो इसके सामने वाला P हो गया, H कितना 2 हो गया, यानी 1/2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। कॉस सी B/H होता है, कॉस सी का फॉर्मूला क्या B/H, तो ये आपका हो गया क्या B/H, तो B तो एक ही रहेगा ना, C के लिए नो चेंज, एक H कितना 2 हो गया, कॉस ए तो B/H हो जाएगा, तो कॉस ए का B/H तो ये तो P हो गया, B कितना हो जाएगा √3 ना, और H कितना बच्चों 2 हो गया, साइन सी तो फॉर्मूला क्या P/H, तो P के यदि मान हम लिखे तो कितना हो जाएगा √3 और H कितना 2 हो जाएगा। आइए 1/4 हो गया, √3 में √3 से 3 और 4, 3 1 4, अब बटा में कितना 4, 4 से 4 कट हो गया, कितना आ गया 1 आ गया ना। एक बार और समझिए यदि दिक्कत है तो आप लोग एक बार और समझिए, हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में B 90 कह रहा था, B हमने 90 कर दिया, ठीक है। और बच्चों tan A बराबर 1/√3 रखा है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/B होता है, तो उसके सामने वाला लंब, तो लंब BC हो गया, आधार कौन AB हो गया, ठीक है। अब हम लोग AC निकाल रहे हैं बच्चों, कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC, AB √3 और BC कितना 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 का कितना होता है 2 होता है, ठीक है। आइए बच्चों साइन ए तो P/H, ए पर जब चर्चा हो तो उसके सामने वाला लंब और आधार कौन हो जाएगा √3, लेकिन यहाँ P/H तो P हो गया 1, H कितना 2, कॉस सी, तो कॉस सी के लिए तो कुछ नहीं, जो लंब है लंब रहेगा, आधार है तो आधार, सिर्फ एक के लिए बच्चों, ठीक है। कॉस सी का फॉर्मूला क्या B/H, तो B कितना बच्चों 1, H कितना 2 हो गया, कॉस ए का क्या B/H, तो ये तो P रहा ना बच्चों, अभी कितना √3, H कितना 2, साइन सी के लिए नो चेंज बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला P/H, तो P कितना बोलिए √3, H कितना 2, इसको बस क्रिया कीजिए, हल कीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए तो क्या क्या कह रहा है, देखिए साइन ए बराबर दे रखा है कितना बच्चों 3/4, 3 कितना रखा है 4, इसका फॉर्मूला P/H होता है, P/H, B निकाल दें, B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H² - P², ठीक है। H का यदि मान हम लोग लिखे तो कितना 4 का स्क्वायर, B कितना है, P कितना है 3, तो 4 चौका 16 हो गया, 3 3 9, √7 हो गया, √7, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, ये 9 है प्यारे बच्चों। आइए तो आपको कह रहा है क्या कॉट ए कॉसेक, यानी tan A, ये भी कॉमे में है बच्चों ना, तो ऐसा tan A इंटू कॉट है तो 1 हो जाएगा ना, ऐसे देखिए ये भी आपको जो है ये कॉमा है, समझिएगा, उड़ जाओ तुम, ये बच्चों इसका tan A, कॉट ए और कॉसेक का मान ज्ञात करना है। tan A बच्चों, tan A का फॉर्मूला बताइए P/B, P/B। आइए तो P का मान कितना है बोलिए 3, अब B का मान कितना लिख दे बोलिए √7, ठीक है, √, कितना 7, tan के बाद क्या है बच्चों कॉट A, तक फॉर्मूला क्या होता है B/P, तो B का मान कितना बच्चों, B का यदि मान कहे तो कितना आ जाएगा √7, और P का मान कितना बोलिए 3 ना, तो ऐसे भी tan का उल्टा कॉट होता है कॉसेक, तो कॉसेक क्या है बच्चों साइन का उल्टा होता है ना, साइन के सिर्फ उल्टा कर दीजिए, 3/4 है तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है, समझें। बस फॉर्मूला भी रहिए P/H, B लगाइए तो √H² - P², आधार पर होता है कर्ण स्क्वायर - लंब स्क्वायर, 4 का 3 का 16 और 9 7 हो गया, जो पूछ रहा है P/B, तो P के मान देख ही रहे हैं आप 3, अभी कितना है बच्चों √7, कॉट तो उसी का अपोजिट होता है और कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, ठीक है बच्चों। आइए ऐसा सवाल दिया है बच्चों 4 का है,
2 tan 30। तो बताइए बच्चों tan 30 का मान कितना आप लोग जानते हो? 1/√3। 1 कितना tan 30 के मान कितना? 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। तो आपको 2 कितना √3 हो गया। अब देखिए कि कुछ नहीं किया जाए, 1 हो गया √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बच्चों। आइए देखिए 2/√3 हो गया और एलसीएम कितना 3 ले लिया जाता, 3 - 1 हो गया, ठीक है। तो आइए बच्चों देखिए 2/√3 आ गया और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 में से 1 जाएगा बच्चों तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। आइए तो आपको बच गया कितना बच्चों? 3/√3 आ गया। इसको ऊपर नीचे √3 से कंजुगेट कीजिए बच्चों, तो ये 3√3 हो गया और नीचे कितना हो गया बच्चों? √3 में √3 से तो 3 कितना आ गया? खाली √3 आ गया। समझे आप लोग? सिर्फ हमने सब मान दे दिया। 1/√3 tan का होता है, tan 30 का, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। देखिए बच्चों तो ये तो 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3, इसका एलसीएम लिया 3 हो गया, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा। घटाइएगा कितना हो जाएगा? ये 2/√3 हो गया, 3 ऊपर चला गया, 3 में से गया तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया। अब कुछ नहीं बच्चों किया, रूट में नहीं नीचे दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया? इसी से गुना और इसी से भाग किया, यानी कंजुगेट किया। क्या किया? कंजुगेट। तो 3√3 हो गया ऊपर, √3 में √3 से तो कितना 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया प्यारे छात्र? आइए देखिए बच्चों, ये देखिए sin 30 है तो 2 sin 30 के मान कितना होता है? 1/2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। फिर cos 60 का मान कितना? बोलिए cos 60 का मान कितना? cos 60 का कितना? 1/2 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। sec 30 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है? sec 30 का कितना होता है? 2/√3 होता है। cos 30 का √3/2, cos 30 का √3/2 होता है ना, तो sec 30 का कितना? 2/√3 हो जाएगा। sin 30 का 1/2 स्क्वायर है, जैसे कहेगा वैसे कीजिएगा। देखें कि sin 30 का मान 1/2 दिया, माथा पर 2 देखा, माथा पर 2 दे दिया, 3 लिख दिया। cos 60 के मान हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, माथा पर 2 तो 2 दे दिया। sec 30 का मान लिखा 2/√3 होता है, माथा पर तो 2 दे दिया। जितना माथा पर 2 देखिए 3 देखिए दे दीजिए, गुने 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। 2 दूनी सब इंटू में शायद, हाँ इंटू में है, 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों और 4 से 4 खत्म हो गया, तो बच गया कितना? यहू खत्म हो गया 2, तो यानी 1/2 और कितना? -1, एलसीएम कितना? 2, 1 माइनस कितना? 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लिया जाए, इसे नहीं समझता। sin 30 का मान दे दीजिए 1/2, माथा पर 2 तो 2 दे दीजिए। cos 60 का मान कितना? 1/2, माथा पर 2 है, 2 दे दीजिए, ठीक है। sec 30 का 2/√3, माथा पर 2, ये 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना बच्चों? 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। √3 का वर्ग कीजिएगा, रूट में कोई चीज़ रहेगा तो खाली रूट हट जाएगा, खाली जो है। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और 2 दूनी 4, यानी हाफ उधर बच गया, इधर 1 बच गया, तो एलसीएम लीजिएगा तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल है, देखिए बच्चों 5A सिद्ध करने वाला प्रश्न है, इसको कैसे किया जाए बच्चों? आइए देखिए, बिना विलम्ब किए हुए इसको कैसे सिद्ध किया जाए। वाइट ले लिया के जाए, क्या वाइट ही ले लेते हैं। LHS पहले उतार दिया जाए बच्चों। आइए LHS हमने उतार दिया, 1 माइनस क्या? cos थीटा, अब बटा में क्या? 1 प्लस cos थीटा लिख दिया, ठीक है। आइए बच्चों कुछ नहीं करना है, अब इसके बाद क्या करेंगे? 1 माइनस क्या? cos थीटा लिखा, बटा में क्या? 1 प्लस cos थीटा लिखा, कुछ नहीं करना है बच्चों। आइए इसे चलिए देखें बच्चों, ये जो अभी इसे हम कंजुगेट करने जा रहे हैं, प्लस रहेगा तो माइनस से कंजुगेट कीजिएगा और माइनस रहेगा तो प्लस से, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, खाली चिन्ह जो है यानी प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो 1 माइनस हमने क्या? cos थीटा से गुना कर दिया ऊपर नीचे। आइए बच्चों हम लोगों ने क्या देख रहा है, ये ऊपर जो है माइनस वाला एक ही चीज़ 2 बार है, तो माथा पर 2 चढ़ा दीजिए। आइए
स्क्वायर कर दिया और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर बच्चों, कॉस का स्क्वायर। ठीक है, आइए कुछ नहीं करना है बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, और नीचे बताइए बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब बच्चों रूट की क्या विशेषता है, डबल रहने पर ही बाहर निकलता है, तो हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकाल देंगे बच्चों। 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा, दोनों तो डबल है ही। अब क्या करना है बच्चों, दोनों के अलग अलग किया जाए, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कितना, कॉस थीटा बाई कितना हो गया, साइन थीटा। आइए, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस बाई साइन का अनुपात में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। ठीक है, कॉट होता है ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया, क्या आ गया, RHS। समझे, नहीं समझे एक बार और ध्यान दीजिए। सबसे पहले LHS उतार दीजिएगा। आप लोग जब तक नियम से नहीं बनाइएगा, है ना, विधि से बनाइए तभी सीधी प्राप्ति होगा। कोई चीज़ विधिवत कीजिए, अच्छा रहेगा। अब इसके बाद LHS उतार दिया। अब बच्चों कंजुगेट की बारी आया। बच्चों कुछ नहीं करना है, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, सब कुछ वही रहेगा बच्चों। अब देख रहे हैं कि ये चीज़ 2 बार है, माथा पर 2 बार चढ़ा दिया बच्चों। ये देख रहे हैं कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो गया। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शुरू वाला का स्क्वायर कीजिए, बीच में माइनस, और लास्ट वाला यानी कॉस का स्क्वायर हो गया। आइए, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर होता है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, दोनों क्या करेंगे, दोनों आपका डबल डबल है तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई साइन और कॉस बाई साइन हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस बाई साइन का क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। RHS क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टि से। सारे प्रश्न ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे बच्चों, इसको क्या किया जाए, LHS उतार दिया जाए। कॉस ए बाई कितना, 1 माइनस क्या, साइन ए, अब प्लस क्या, कॉस ए बाई कितना, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, LHS उतार दिया। अब इसके बाद बच्चों कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लिया जाए। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन है, इंटू क्या, 1 प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड कीजिए। देखिए तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा कौन, देखिए तो कॉस ए इंटू कितना बच जाएगा, कॉस ए इंटू कितना बच जाएगा, कॉस ए इंटू कितना बच जाएगा, 1 और प्लस क्या बच्चों, साइन ए बच जाएगा ना। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा। तो बच गया क्या बच्चों, ऊपर तो कॉस था पहले से, बच गया क्या 1 और माइनस क्या बच्चों, साइन ए बच गया, क्या बच गया, साइन ए बच गया। ठीक है, आइए अब ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, देखा जाए। कॉस में 1 से तो कॉस ए हो गया बच्चों, और साइन में कॉस है तो क्या हो गया, कुछ बैठ गया क्या, साइन में कॉस है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए कॉस ए में इतना बैठ जाता है कीट पतंगे, कॉस ए हो गया, और साइन ए में कॉस ए से बच्चों तो कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो है बच्चों वो रहेगा। ठीक है, नीचे जो आपका है वो रहेगा, क्या नीचे है बच्चों, 1 प्लस 1 माइनस साइन ए 1 प्लस, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, शुरू वाला का स्क्वायर कीजिएगा और बाद वाला, और बीच में माइनस, ए प्लस माइनस कट गया बच्चों। ठीक है, कॉस ए कितना हो गया बच्चों, 2 कॉस ए हो गया, कितना हो गया, 2 कॉस ए हो गया। ठीक है, और नीचे कितना बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है बच्चों। ये कॉस से कॉस कट गया तो आपको बच गया कितना,
2 बाई कॉस है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है बच्चों? सेक होता है ना, यानी 2 सेक ए हो गया। यानी क्या आ गया बच्चों? RHS आ गया। क्या आ गया? RHS आ गई। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक बार पुनः और समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। कुछ नहीं है ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहला काम कि LHS उतारिएगा, दूसरा काम कि आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम ले लिया तो ये बच्चों 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर कॉस बच गया और ए आपका बच गया 1 प्लस साइन ए, इंटो में लिख दीजिए प्लस। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो बच गया बच्चों कितना? कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, कॉस ए में 1 से गुना कीजिएगा कॉस ए, साइन ए में कॉस ए तो साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए में 1 से तो कॉस ए और साइन में कॉस ए तो माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ए प्लस माइनस कट गया, कॉस कॉस कितना बच्चों? 2 कॉस ए हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर होता है, कट गया। कॉस का अपोजिट क्या होता है बच्चों? सेक। आइए नेक्स्ट सवाल है बच्चों, इसका बच्चों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करने के लिए कह रहा था। त्रिभुज बच्चों ABC में आप लोग ने जानता है क्या? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना जानते हैं बच्चों? 180 जानते हैं। कितना जानते हैं आप लोग? 180। दोनों तरफ बच्चों हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 180/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 90 हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों या देखिए, तो हम देख रहे हैं कि डबल में बच्चों A प्लस B है, तो हमने A प्लस B को रख लिया, तो बच गया बच्चों कौन? C/2 बच गया। अब C कितना? C, अब बटा में 2 लटका दीजिए, बराबर कितना बच्चों? 90 हो गया। कितना हो गया? 90 हो गया। समझे इतना दूर कि नहीं? आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में ऐसा सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 होता है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए बच्चों, इधर कीजिएगा 90 हो जाएगा। हमने देखा कि डबल एंगल में A और B दिख रहा था, A B को हमने साथ ही लिख दिया और C को अलग कर दिया बच्चों। 2 एलसीएम लीजिएगा तो पुनः फिर उतना ही आ जाएगा बच्चों। अब देख रहे हैं, आइए तो यहाँ से देख रहे हैं बच्चों A प्लस B/2 हो गया। ठीक है, और देख रहे हैं फिर क्या कीजिएगा बच्चों? प्लस में उस तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में कौन हो जाएगा? C/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, हम देख रहे हैं कि डबल एंगल में गुना क्या है? तो कॉट है। क्या है? कॉट। दोनों तरफ कॉट से गुना कर दीजिए, कॉट A प्लस B/2 हो गया, है ना। और इधर क्या? कॉट कितना बच्चों? 90 माइनस C/2, तो बच्चों कुछ नहीं, इधर तो जज करता कॉट A प्लस B/2 हो गया। ठीक है, और ये कॉट के क्या होता है बच्चों? tan C/2 होता है। कॉट का 90 में से जब घटता है तो कॉट का tan का कॉट, साइन का कॉस, सेक का कॉसेक होता है ना बच्चों, तो tan कॉट का हमने कितना लिख दिया? tan लिख दिया। यानी बच्चों ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नहीं समझे एक बार और देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। कुछ नहीं किए, तीनों कोण का योग 180 डिग्री, बस 2 से डिवाइड किया हमने। ठीक है, और ए बी को साथ में देख रहा तो ए बी को साथ में रखा और सी को अलग रखा बच्चों। सी प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, बटा में 2 करके लाइएगा। अब देखेंगे कि डबल एंगल में है गुना क्या? कॉट। अब तो tan भी है कॉट भी है बच्चों, लेकिन डबल में जो गुना रहेगा ना, प्रश्न यही उठता है, ढेर लोग को जानकारी tan से गुना कर देंगे। tan से भी कर सकते हैं, कॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों कॉट से क्यों करेंगे? क्योंकि डबल एंगल में कॉट देख रहे हैं, दोनों तरफ कॉट से गुना कीजिए बच्चों। ये तो कॉट के कॉट रह गया, लेकिन कॉट से क्या हो गया बच्चों? tan हो गया। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फिर है ऐसा प्रश्न। आइए, त्रिभुज ABC में आप लोग जानते हैं बच्चों कितना होता है? कोण A प्लस कोण B अब प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है बच्चों। आइए, दोनों तरफ कितना से भाग दीजिएगा? 2 से। 2 से देख रहे हैं कि भाग है, तो बस कुछ नहीं करना है बच्चों। A प्लस B प्लस C और बटा में कितना बच्चों? 2 दे दिए, तो ये कितना हो गया? 180/2 हो गया। 2 से कट कीजिएगा, ये 90 हो जाएगा बच्चों। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, ए बी को हम लोग साथ देख रहे थे, ए बी को हमने साथ ही लिख दिया। बच गया कौन बच्चों? सी बच गया। ये 90 आपका हो गया। ठीक है, आइए अब कुछ नहीं करना है बच्चों, a प्लस B/2 हो गया। ठीक है, और a प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, माइनस इतना हो गया। अब बच्चों देख रहे हैं कि डबल एंगल में अगर साइन गुना है, क्या है गुना बच्चों? साइन।
दोनों तरफ क्या से गुना कर दीजिएगा, साइन से कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिएगा, साइन से कर दिया जाए, यानी साइन ए प्लस बी बाई 2 हो गया। इधर क्या बच्चों, साइन कितना 90 और माइनस क्या सी बाई 2 हो गया। साइन ए हो गया आपको ए प्लस बी बाई 2 हो गया। और इस साइन का कितना हो गया बच्चों, कॉस, कॉस कितना सी बाई 2। यानी बच्चों आपको क्या आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। दोनों प्रश्न एक ही जैसा था, आपको देख रहे हैं ना, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी हो गया। समझे ना आप लोग। डबल एंगल में देखिएगा कि कॉस तो कॉस, साइन तो साइन, साइन से गुना कर दिया तो साइन से कीजिएगा तो ये तो जस के तस रहेगा, ये साइन से कॉस हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज का इतना ही। कैसा लगा, हमको आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस लिंक को शेयर कीजिए, जितना दूसरों को भला कीजिएगा उतना ही आपका बेस्ट होगा बच्चों, है ना। और लिंक को शेयर कीजिए, जितना हो सके। मेहनत का फल मेरा यही है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज का इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेकर मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।